विषयों में माननीय न्यायालय द्वारा संरक्षण मिला, तब जाकर वो आज इस पद तक पहुँचे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा उनको, अगर वो कानून के जानकार है तो हमारे भारतीय संविधान में लिखा है आर्टिकल 142 में कि उनको किसी भी कानून की व्याख्या करने की पावर है। कोई भी कानून अगर संसद बनाएगी वो आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट नहीं बना सकती। अगर संसद कोई भी कानून संविधान के दायरे से बाहर जाके बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको हमेशा खारिज करने के लिए तत्पर है, और उसकी ड्यूटी है, वो सुप्रीम कोर्ट इज ए बाउंडेड ड्यूटी टू क्वेश्चन that type of laws which is against the spirit of the Indian Constitution and fundamental structure of the Constitution. There is a fundamental structure of the Constitution. ये हम लोग पढ़ने में आता है, लेकिन स्पिरिट एक देखेंगे, जैसे किसी एक व्यक्ति की एक आत्मा होती है, उसी तरीके से भारत की आत्मा जो संविधान के द्वारा बताई गई है कि भारत में किस प्रकार के लोग रहते हैं, भारत में किस प्रकार के कानून बनाए जाएंगे, भारत में किस प्रकार की कानून व्यवस्था होगी, वो संविधान में स्पष्ट रूप से व्याख्यित है। सुप्रीम कोर्ट की भी संसद की जो अधिकार है उस पर कभी भी एनक्रोच सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। मैं जो है ये जो वर्तमान सरकार है, इनके जो मंत्री और जो अल्पसंख्यक मंत्री श्री किरेन रिजिजू, उन्होंने भी ऐसा बयान दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धमकाना बंद करें, आप लोग संविधान पढ़ें और संविधान की जानकारी लें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या कोई भी उच्च न्यायालय हमारे भारत का, वो कभी भी सरकार को किसी भी रूप में दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान के हम 3 अंग बताए गए हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सबकी अपनी अपनी अलग पावर है। और जो बिंदु माननीय उपराष्ट्रपति जी ने उठाया वो ये था वीटो पावर का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या की है कि राष्ट्रपति को और उपराज्यपाल को वीटो पावर नहीं है। वो कोई भी बिल सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, अगर उसके पास आता है, वो एक रबर स्टैंप है, बस उसको उस पर मोहर लगानी है कि मोहर रखी हुई है, टेबल से उठा के उस पेपर पे केवल एक मोहर लगानी है। यही केवल उनका काम है। उनका काम कानून को रोकना या कानून को बनाना नहीं है। के लिए रोकना चाहूँगा जी, क्या ये नहीं लगता कि जब उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यह आदेशित करने लगे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को कि जो भी कानून आपके पास आते हैं साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए, आपको विदिन 1 मंथ, 21 दिन, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर उस पर साइन करना है, क्या ये नहीं लगता कि ये न्यायपालिका का कहीं विधायिका के अंदर हस्तक्षेप है? नहीं, इसको आप हस्तक्षेप नहीं कहेंगे। आप हमारी जो तमाम प्रकार की जो विधायिका है, वो तीनों जो अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अगर न्यायपालिका कोई डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति महोदय के पास भेज रहे हैं तो राष्ट्रपति की बाउंडेड ड्यूटी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज़ नॉट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको उस पर साइन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा वेदर ही रिजेक्ट और एक्सेप्ट, बस साइन करना है कि कोई भी कागज़ आप अपने पास इतने दिन के तक नहीं रख सकते, या तो आप उसको वापस लौटाएं या आप उसको स्वीकार करें। कुछ भी प्रस्ताव आपको देना है साइन करके, ये नहीं कि कोई कागज़ आपके पास आ गया आप उसको रखे रहेंगे। उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समझाने की कोशिश की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी राष्ट्रपति या उपराज्यपाल या उपराष्ट्रपति की शक्तियों को कमज़ोर नहीं किया है, न उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हैं, बस वो अपनी पावर और अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो जनता की भलाई में सही से इस्तेमाल करें तो जो चुनी हुई सरकार है उसके कही हुई बातों को कभी भी वो ना रोके। जी, इन बातों से स्पष्ट है कि कहीं भी टकराव की स्थिति नहीं है। जी, यदि मीडिया ये दिखा रहा है, दिखाने का प्रयास कर रहा है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल भ्रामक है, ये बिल्कुल भ्रामक है। आपको हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे संविधान के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सब अपने अपने पावर का, अपने अपनी ड्यूटी का जो संविधान में दी है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। आप देखेंगे संविधान में जो आर्टिकल 226 है उसमें इतनी असीमित पावर है जितनी पावर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी नहीं है। 226 संविधान का अनुच्छेद 226, उसकी शक्तियाँ बहुत असीमित है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय को दी गई है, तमाम प्रकार के उच्च न्यायालयों को दी गई। वो इसलिए दी गई है संविधान ने ताकि कोई सरकार निरंकुश
ना हो जाए, ताकि कोई अधिकारी जो हमारे आर्टिकल 12 के अंडर में आते हैं वो कोई भी निरंकुश ना हो जाए, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को परेशान ना करें, वो कभी भी माननीय न्यायालय का दरवाज़ा जो है खटखटा के अपनी सुनवाई कर सकते हैं। जी, अगला सवाल आपसे ये था कॉलेजियम को लेकर के, जी। जो वर्तमान में जो जी। अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है कॉलेजियम सिस्टम, क्या आज वह समय नहीं आ गया है कि न्यायपालिका के अंदर भी सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है? रिफॉर्म की जरूरत है आपको जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। के बारे में आप जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने फिर से उठा दिया, कॉलेजियम। और हो सकता है मेरे साथी मुझसे उम्मीद करेंगे कि शायद मैं कुछ ऐसा जवाब दूं जो सबको अच्छा लगे, लेकिन मेरा जवाब इसमें स्पष्ट भाई रंजन ये आएगा, भाई महेश आप भी सुनकर अचंभित हो जाएंगे। एक अधिवक्ता कितना संघर्ष करके एक अधिवक्ता बनता है, उसका समाज, उसके भाई उसको अधिवक्ता बनने के लिए तो ठीक है मदद कर सकते हैं, लेकिन जब वो अधिवक्ता बन जाएगा तब उसी की बुराई करते हैं, अरे बड़ा अधिवक्ता बन गया। अगर वो फीस मांग लेगा, अरे बड़ा अधिवक्ता बन गया। अगर वो कह देगा भैया ये काम ऐसा होगा, अरे बड़ा अधिवक्ता बन गया। अरे भाई आप जब किसी वकील को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको केस नहीं देंगे, तो वो कैसे सर्वोच्च